अब बोलता हूँ। कैमरे की नजर नेम प्लेट। तो अभी एक इशू यहाँ पर हो गया हमारी गाड़ी के यहाँ पर, जो सीएनजी है अभी वो बैक मार रही है। तो अभी भैया गए हैं बुलाने किसी को अंदर। खोलिए खोलिए, दो मानस आ गए हैं भाई हमारे बड़ी देरी से। एक बार हो आपका भी। फाइनली मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में। ये लोग लेट आए लेकिन आ गए फिलहाल, तो यही बहुत है कि आ गए क्योंकि जिस हिसाब से लोग कर रहे थे मुझे लग रहा पता नहीं और कितना लेट होंगे। बज रहे हैं लगभग 9:30, तो मुझे यही था कि ज़्यादा लेट ना हो क्योंकि हम लोग फिर आगे के लिए भी लेट हो जाएंगे। तो ठीक ठाक है, कोई नहीं, अभी हो जाएगा। जो ये दर्शन है मेरे ना, तो बहुत टाइम से पेंडिंग थे, लगभग 8-9 महीने हो गए, तो मुझे जाना था। फाइनली मेरा बन गया ट्रिप जाने का, और चलते हैं माता के द्वार, माता रानी के पास, क्योंकि माता का बुलावा आया है। एक बार बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम लोग आपको लेके जाने वाले हैं दिल्ली से वैष्णो देवी वाया रोड। तो वाया रोड जाने का जो मेन मोटिव है वो हमारा ये है कि दिल्ली से कटरा जाने में आप लोगों को कितना समय लगने वाला है अगर आप लोग अपनी गाड़ी से जाते हैं, यानी सेल्फ ड्राइव करके अगर जा रहे हैं तो इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा कुल खर्चा ट्रिप का, कुल कितनी दूरी है, कुल कितना समय लगेगा, टोल टैक्स कितना लगेगा, सड़क की हालत कैसी है और आप लोग कहाँ रुक सकते हैं। तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। ऑल्टो हम लोग यूज़ करते हैं पहाड़ों में, और आज हम जो गाड़ी लेके आए हैं वो है ओरा, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत है और हमारे पास लगेज भी बहुत था। तो अभी हम लोग सीएनजी भरवा रहे हैं और सीएनजी भरवा के चलते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली से जो कटरा का डिस्टेंस है वो लगभग 640 किलोमीटर हमें पड़ने वाला है। बाया जलंधर हम लोग जाएंगे, तो इसको कवर करने में हमें 10 घंटे लगने वाले हैं। तो दोस्तों, दिल्ली से जो पानीपत का है वो 8 लेन का हाईवे है और स्पीड लिमिट इसकी जो है वो 80 kmph की है। और बात करें अगर पानीपत से आगे की, तो पानीपत से आगे का जो है वो 6 लेन का हाईवे है और जो इसकी स्पीड लिमिट है वो 90 km/h के हिसाब से है। 500 करोड़ का रिवेन्यू आता है इसका हरियाणा गवर्नमेंट को यहाँ से। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं मूर्थल, जहां पर है अमृत सुखदेव, गरम धर्म, हवेली, बहुत सारे फेमस ढाबे आप लोगों को इस रोड पे मिल जाएंगे, जो यहाँ की सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जैसे ही हम लोग मूर्थल का ढाबा क्रॉस करते हैं, हमारे सामने आ जाता है भगान टोल प्लाजा, जिसमें टोल टैक्स हमारा जो लगता है वो लगता है लगभग 110 रुपये का। ये दिल्ली से कटरा के रास्ते में पहला टोल प्लाजा है हमारा। पानीपत से जो अम्बाला का डिस्टेंस है वो लगभग पड़ने वाला है 104 किलोमीटर का, और हम लोग सोच रहे हैं कि इस डिस्टेंस को लगभग 1.5 घंटे में कवर कर लें। पानीपत से जो करनाल का ट्रैफिक है वो थोड़ा बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग ना थोड़ा सा स्लो हो गए हैं। एक बार करनाल जो पास हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि अपने को स्पीड अप मिल जाएगा, थोड़ा सा कम ट्रैफिक होगा और अच्छी खासी हम लोग एवरेज गाड़ी खींच सकते हैं अपनी। तो अभी हम लोगों की कोशिश है कि 80 के आसपास अपनी स्पीड मेंटेन करके रखें। तो अभी तक हम टोटल 3 टोल पार कर चुके हैं, एक आधा टोल स्किप भी हो जा रहा है वीडियो में, तो मैं आपको फिर भी टोल के पूरे प्राइसेस बता दूंगा कौन कौन से कितने कितने के टोल है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं लगभग करनाल में, तो करनाल के अंदर हमने एंट्री ले ली है। तो भैया आज हम जा रहे हैं ट्रक ढाबे में। ये है रमन ट्रक ढाबा। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जो यहाँ पर ढाबा है एक। तो जैसे आपने लोगों ने देखा होगा पहले ढाबे होते थे नॉर्मल, तो वैसे ढाबे में हम आए हैं, क्योंकि ये सुखदेव वगैरह में तो यार खाते ही रहते हैं, थोड़ा सा ना देसी भी होना चाहिए। तो देसी आज हम ट्राई करने आए हैं और देसी ढाबे में इसलिए आए हैं। दाल मखनी, दाल फ्राई, तंदूर की रोटी खावांगे और घर की रोटी लाए हैं, वो भी जरूर खाएंगे, क्योंकि घर की रोटी के बिना ना मज़ा है नहीं। देखिए जैसे टिपिकली आप लोगों ने मूवी में देखे होंगे ट्रक वाले बैठे रहते हैं, काइंड ऑफ वैसा ही है। तो आज हम उसी तरीके से खाएंगे, एकदम देसी तरीके से, देसी घर का खाना अपना। और उसके साथ में हम लोग यहाँ से भी ढाबे करेंगे एंजॉय अपने खाने को। ये एकदम रॉ तरीका है, देसी तरीका है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवियों में, सेम उसी तरीके से है। देसी तरीके से बैठेंगे, देसी तरीके से खाएंगे। तो अभी हमने मंगाई है दाल, ये सलाद और चने की सब्ज़ी हम लोग घर से लेके आए थे,
और यहाँ पर पड़ा है अचार, और ये दाल जो है बहुत टेस्टी हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। उसके अलावा हमने कुछ नान वाली रोटी मंगा दी, कुछ हमने तंदूरी रोटी मंगाई है, और ये सचदेवा साहब खाना खा रहे हैं। मिश्रा जी दूरी बनाए हमसे, ब्राह्मण आदमी है भैया। हमारे साथ खा रहे हैं, वही वो भाग गए। और सामने अपना हाईवे, भाई देखो हाईवे से बगल में ही है ये ढाबा, और बहुत बढ़िया खाना है। टेस्टी से खाने के बाद समय हो गया है गर्मा गर्म चाय का, और अब थोड़ा देखिए मेरे पीछे आपको लग रहा होगा कोहरा लगना शुरू हो गया है, ये थोड़ा कोहरा लगना शुरू हो गया है। तो अब अपनी यात्रा को करते हैं थोड़ा स्पीड अप, क्योंकि हम लोगों को सुबह पहुंचना भी है और फिर यात्रा भी करनी है। ये जो है अभी हम कुरुक्षेत्र से क्रॉस कर रहे हैं। क्या था? ब्रह्म सरोवर में श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, और यहीं पे युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का। ये सब एक कुरुक्षेत्र से 84 कोस की जो पृथ्वी पवित्र है। यहाँ के लोग अंतिम संस्कार करके जो अस्थि विसर्जन करने जाते हैं वो हरिद्वार नहीं जाते, लोकल लोग जो है यहाँ के लोग यहीं पे जला के नहर में प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि कृष्ण जी ने कहा था कि 84 कोस यहाँ से, महाभारत के समय में इतने लोग मर गए थे तो फिजिबल नहीं था हरिद्वार जाना, तो यहाँ पे सारी पृथ्वी ये पवित्र है 84 कोस की जो, उसमें सब आता है, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये आसपास का सराउंडिंग एरिया। तो बोलो गौरवानंद महाराज की जय। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र, लगभग जो 150 किलोमीटर है दिल्ली से, और अभी हम लोग कुरुक्षेत्र यहाँ से पार कर रहे हैं। अम्बाला कैंट की दूरी यहाँ से 15 किलोमीटर है, सरहिंद 71 किलोमीटर है, और जलंधर की जो डिस्टेंस है वो लगभग 190 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। ये अम्बाला का मंजी साहब गुरुद्वारा जी है, जहाँ पे खुदाई में एक मंजी निकली थी जिसे तख्त बोलते हैं, इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम मंजी साहब गुरुद्वारा है। तो अब हम अम्बाला शहर क्रॉस कर रहे हैं, अब यहाँ से हम लुधियाना की सड़क पे चढ़ जाएंगे। तो जब से अभी अम्बाला पीछे छूटा है तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उससे पहले थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा था, और अब जो रोड है वो इतनी स्मूथ है कि अभी कब गाड़ी 100 चली जा रही है पता ही नहीं चल रहा, फिर हमें वापस 90 पे लेके आनी पड़ रही है। तो एक और टोल प्लाजा आ गया है जो कि है 110 रुपीज़ का। तो अब हम लोग यहाँ पर पंजाब में एंट्री ले रहे हैं, और समय हो रहा है लगभग 1:30 बज रहा है, और पंजाब में अपनी एंट्री हो गई है। अब देखिए यहाँ पर है बैरिगेटिंग, और रात का 1:30 बज रहे हैं, और देखिए पुलिस फिर भी कितना काम कर रही है। हम लोग कहते हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, और अभी ये पंजाब का एरिया है, और यहाँ पर हर गाड़ी की डिटेल नोट हो रही है, और सामने लगा हुआ है कैमरा जो सीधा नंबर प्लेट पर फोकस करे हुए है, ताकि हर नंबर प्लेट को ईजिली वो स्कैन कर सके। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग अम्बाला क्रॉस कर चुके हैं और लुधियाना की ओर अग्रसर हैं, और इस टाइम पे बाहर बहुत अच्छी खासी ठंड हो रही है, लगभग 13 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पर चल रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चंडीगढ़ वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि चंडीगढ़ वाला रास्ता जो है वो स्मूथ नहीं है, लेकिन छोटा है 40 किलोमीटर। उसके बदले हम लोग जाएंगे लुधियाना और जलंधर वाले रास्ते से, जो थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन वो रास्ता बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी उसकी रोडें बनी हुई हैं। और अब हमारी सीएनजी भी थोड़ा ख़त्म हो रही है, तो हम लोग पहुंच गए हैं सीएनजी स्टेशन सीएनजी भरवाने के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं जो थिंकपैड का सीएनजी पंप है, और ये आपको जो लुधियाना वाला रोड है उसी पे पड़ेगा, और ऑन हाईवे है ये भी। और इसके बाद जो सीएनजी पंप है वो थोड़े से मुझे दिख नहीं देते, क्योंकि मैं चेक कर रहा था, तो मेरे ख्याल से ये लुधियाना के आसपास जो है सीएनजी पंप में से एक है, जो बहुत बड़ा सीएनजी पंप है। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और अभी हम लोग अपनी सीएनजी भरवा रहे हैं गाड़ी में। और अभी जो समय हो रहा है वो हमारा हो रहा है लगभग 3 बज रहे हैं, और अभी हम लोग पहुँचे हैं लुधियाना के पास। कितना टोल है जी यहाँ पर? 215 रुपये। 215 रुपये का टोल है भैया। 110 के आखिरी में आवाज आ रही है, ये दुख का है खत्म नहीं हो रहा है बे, है डेली बेसिस पे बनता होगा। हाँ, इतने सारे टोल के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मोए 45 और 40 किलोमीटर जलंधर है। तो अब ये सतलुज रिवर है, जो कि बहुत चौड़ी रिवर है यहाँ पे। अच्छा, पंजाब को, पूरे पंजाब को कवर करती है ऑलमोस्ट।
ओके, लोग जा रहे हैं लुधियाना से जलंधर की ओर और लगभग 30-40 किलोमीटर करीब बच चुका है जलंधर। और डिस्को लाइट से हमारा स्वागत किया जाता और डिस्को लाइट से देखिए है। वहाँ भोले बाबा इतनी प्यारी प्यारी, और वहाँ भोले बाबा की विशाल, और यहाँ पर देखिए शिव जी की इतनी अच्छी मूर्ति, सुंदर मूर्ति देखिए। तो यहाँ से जलंधर मात्र रह गया 24 किलोमीटर और अमृतसर रह गया 109 किलोमीटर शेष। एक बात बहुत अच्छी रही है पूरे ट्रिप में, वो ये कि कोहरा नहीं मिला अभी हमें पूरे रास्ते। एक जगह थोड़ा बहुत कोहरा था भी, तो बहुत हल्का था। तो अभी तक तो हमें ऐसा कोई कोहरा नहीं मिला जिसकी वजह से हमारी स्पीड पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हो। तो अभी हम अपनी स्पीड को 80 के आसपास मेंटेन करके चल रहे हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। फाइनली देखिए कोहरा स्टार्ट हो गया है यहाँ से, और पता नहीं कहाँ तक ये कोहरा मिलेगा। मैं तो यही प्रे करता हूँ कि कम से कम मिले ताकि हम अपनी स्पीड मेंटेन रख पाए। तो भैया फॉग की वजह से अब दिखना बंद हो गया। देखो अभी फॉर्च्यूनर 110 पे चल रही थी, अब एकदम हो गई है 30 पे, इतना फॉग हो गया। और अभी हम पहुंच गए हैं जलंधर कैंट के पास। थोड़ी देर में जलंधर पार कर जाएंगे और यहाँ से फिर हम पठानकोट के लिए राइट हो जाएंगे। यहाँ से जो है जलंधर खत्म होने के बाद यहाँ से नीचे उतरना है और यहाँ से पठानकोट के लिए रास्ता कटता है नीचे से राइट हैंड साइड। हाँ तो मतलब हमें फिर जो अंडरपास है उसके नीचे से निकलना है। राइट यहाँ से ऊपर से नहीं जाना, बस नीचे 400 मीटर से राइट लेना है। यहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा और वो सीधा रोड जा रहा है पठानकोट के लिए। हाँ वो सीधा पठानकोट के लिए जा रहे हैं। सामने है पठानकोट का बोर्ड लगा हुआ, तो बस उसी की फॉलो करते हुए हमें निकल जाना पठानकोट के लिए अब। तो अभी हमें यहाँ से राइट की तरफ जाना है। राइट की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग सीधा पठानकोट पहुँचेंगे, और अगर हम सीधा निकल जाते हैं तो ये जलंधर जा रही है रोड। तो अपने को जलंधर नहीं जाना है, अपने को पठानकोट जाना है, इसलिए अपन लोग राइट मुड़ेंगे। निकल रहा है सीधा रोड पठानकोट के लिए। और ये सीधा रोड अब जा रहा है पठानकोट के लिए, और पठानकोट से सीधा 61 किलोमीटर की तरफ सीधा जाना है अपने को। जो जलंधर लुधियाना वाला NH44 है वो यही NH44 यही है, वो यहाँ से टर्न हो जाता है। तो अभी यहाँ अपने को चाय वाय की दुकान भी मिलेगी, तो चाय पिए। तो अभी हम लोग अग्रसर थे पठानकोट की तरफ, और तीव्र इच्छा हुई चाय पीने की, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पर पठानकोट के रास्ते में पड़ता है ढाबा, जहाँ पर अभी हम लोग चाय वाय पीने के लिए रुके हैं। थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट मिलना ज़रूरी है क्योंकि कंटिन्यू गाड़ी चल रही है। बस जब हम चाय वाय वगैरह के लिए रुक रहे हैं, उसी टाइम पे गाड़ी को भी रेस्ट मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा रुक गए हैं। और अभी देखिए गाड़ी कंडीशन, हाथ लगाएंगे आप तो हीट नहीं हो रही है, तो क्योंकि ठंड इतनी है कि ये बिल्कुल ठंडी पड़ी है। यहाँ पर इंजन है कंटिन्यू, मतलब गाड़ी चल रही है, उसके बाद भी ये ठंडा पड़ा है, तो ये है ऐसा। और देखिए ये होता है सच्चा प्यार। सुबह 4 बजे देखिए, ये देखिए सच्चे प्यार में आशिक क्या हो जाता है सुबह 4 बजे। अभी चाय पीने के बाद कुछ ही दूर चले हैं हम लोग, और ये देखिए फिर से कोहरा आ गया, फिर हमारी स्पीड कम हो गई है। और ये कितने का, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि टोलों ने हमारी इस पूरे रूट पे ऐसी तैसी कर रही है। इतने टोल तो भाई साहब क्या बताऊँ कितने टोल पड़ गए हमें। ये टोल है हमारा लगभग 105 रुपये का, 105 रुपये का टोल है। और टोल के परिवर्तन के साथ साथ हमारे ड्राइवर में परिवर्तन हो चुका है। नए ड्राइवर मिस्टर गौरव सचदेवा जी अब यहाँ पर स्टीयरिंग्स पे आ चुके हैं। जो हमारे भूतपूर्व ड्राइवर थे मिस्टर योगेश मिश्रा जी, उनको आ गई है नींद। थोड़ा सा सोना भी ज़रूरी है। और ये हमारी सुंदर सी औरा, जिसका अलग है टोरा। सुबह के बज रहे हैं 5:45 और आ गया है टोल प्लाजा। तो यहाँ भी कटवाते हैं अपना टोल। तो भैया ये पंजाब पुलिस रात में बैरिकेडिंग लगा के यहाँ पर कर रही है ड्यूटी। देखो कुछ भी कही है यार, पुलिस वाले नहीं है, बस बाकी सब कुछ ठीक है। ड्यूटी ऐसी हो रही है कि पुलिस वाले नहीं है, बाकी सब ठीक है। बाकी ओके रिपोर्ट है। तो भैया
अब हम लोग पहुंच गए नंगलपुर सीएनजी पंप पे और अपनी गड्डी बिच भरी जा रही है सीएनजी। और ड्राइवर ने गौरव सचदेवा जी स्माइल देखो अगले आदमी की। और भाई साहब सुबह के 6 बज गए हैं और ठंड अभी भी बिल्कुल प्यारी प्यारी ठंड हो रही है। तो अभी एक इशू यहाँ पर हो गया हमारी गाड़ी के यहाँ पर, जो सीएनजी है अभी वो बैक मार रही है। तो अभी भैया गए हैं बुलाने किसी को अंदर। और देखो बैक मारने की वजह से पूरी यहाँ पर बर्फ जम गई है। तो आप लोग सुन सकते हो, देखो इसकी आवाज़ इतनी तेज आ रही है ना कि बात कर रहे बंदे फिर भी यहाँ पर आवाज़ आ रही है गैस लीकेज। अंदर रह गया हमारे। नहीं ठीक है, निकलन दो और थोड़ी सी। तो बेसिकली ना यार ये स्कैम है एक तरीके से, क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे ना तो हमने देखा इसी सीएनजी पंप पे हम रुके और जैसे हमने देखा कि एक और गाड़ी यहाँ पर सेम इसी कंडीशन में हमें मिली, तो हम समझ गए कि इनके पंप में कोई ना कोई दिक्कत है और इसलिए हमने वहाँ से सीएनजी नहीं भरवाई। फिर वापस हम लोग किसी और स्टेशन पे चले गए थे। बंद करिए क्या? ये माड़ी मोटी है ना तो अभी तक तो ठीक, अभी तक तो हमने ठीक थी। तो यार वो सीएनजी वाले ने बोला कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, आप चला के देखो, चलाने से हो जाती है। तो फिर हम लोग अपना लेके आ गए हैं गाड़ी को। तो अभी देखते हैं क्या होता है। रिस्क तो है बट फिर भी गाड़ी को छोड़ नहीं सकते थे ऐसी कंडीशन में। भैया सुबह के बज गए हैं 6:30 और यहाँ पर पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया हमारा। देखिए आसमान देखो कितना सुंदर लग रहा है, बीच बीच में काले बादल और प्यारा ये आसमान देखिए। और अभी हम अग्रसर है माँ वैष्णो देवी के भवन की ओर। तो योगेश्वर पहाड़ शुरू हो गया, देख लो। सिलेंडर की सरसराहट से आपको कैसा लग रहा है? अरे भैया बहुत डर लग रहा है हमको। पहाड़ शुरू हो गया यहाँ से। 10 मिनट के लिए तुमने पता नहीं क्या कर दिया उसके साथ। इसमें हमारी गलती थोड़ी थी। ये पठानकोट आ गया है, अब यहाँ से पहाड़ शुरू होंगे। अभी आपको पुल टपते ही पहाड़ दिखेगा। पुल टपते ही मेरा चश्मा दे। तो अभी हम लोग जम्मू के अंदर एंटर करने वाले हैं। और जो ये चेक पोस्ट है सामने, इसमें जो मेन चीज़ है कि पिछली बार जब कोविड हुआ था तो कोविड के टाइम पे हमें इतनी यहाँ पर परेशानी हुई थी। हम 4 लोग थे, हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपना RT-PCR टेस्ट दिखाया था क्योंकि भीड़ भी थी थोड़ा और वो लोग हर बिना RT-PCR के किसी को जाने भी नहीं दे रहे थे। तो वो तो हम लोग रिपोर्ट्स लेके आए थे तब हम और यहाँ पर आ गया एक और टोल। जैसे कि हम टोल थोड़ी है, ये टोल है आपका एक और। टोल वहाँ गए थे, टेस्ट ही बेकार है। तभी नहीं आते। टोल प्लाजा में देखो, वेलकम टू टोल प्लाजा। कट गया हमारा। हाँ पता नहीं क्या रहे। तो अभी हमने करा है कठुआ वाला टोल प्लाजा पार और जस्ट मेरे पीछे यहाँ पर देखिए अभी चाय पकौड़े के लिए हम लोग रुके हैं क्योंकि इन लोगों की तीव्र इच्छा हो रही थी चाय पकौड़ी खाने की क्योंकि ठंड बहुत है। देखो अभी तो मेरी जैकेट है वो बैग में पड़ी है, उसे निकालूंगा क्योंकि ठंड तो स्टार्ट हो गई है। पर ये शर्ट और टी-शर्ट में फ़िलहाल काम मेरा चला रखा, लेकिन अब मेरे को ठंडी ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी। तो खाते हैं चाय पकौड़े, बाद चलते हैं कटरा की ओर। तो ये टोल प्लाजा पार करते ही आपको बहुत सारी यहाँ पर शॉप्स दिखेंगी। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रीजनेबल प्राइस में आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ चल रही हैं पकौड़ियाँ, देखो भाई कैसे लग रहे हैं भाई पकौड़े, आ गया स्वाद। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लगभग जम्मू में और यहाँ पर हम लोग रुके थे जूस पीने के लिए और थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं माँ वैष्णो देवी के धाम यानी कि कटरा शहर। तो पठानकोट से जितना भी रास्ता सारा आगे को है वो 4 लेन का है, 2 लेन इस साइड और 2 लेन उस साइड। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर ये बनाया गया है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं और ये रास्ते का मज़ा अलग ही आता है।
अभी हम लोग पहुंच गए हैं बान टोल प्लाज़ा पे, और ये टोल प्लाज़ा मेरे ख्याल से यहाँ का आखिरी टोल प्लाज़ा है, और इसमें लगभग 160 रुपये के आसपास टोल लगता है। और यहाँ से ना बाकी जो बसें वगैरह होती है, वोल्वो वगैरह होती है, उनको उतार के यहाँ पर आगे चेकिंग की जाती है, उसके बाद आगे के लिए भेजा जाता है। और फाइनली जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, अब हम लोग जा रहे हैं टनल के अंदर। ये भी अपने में एक ब्यूटीफुल सीन होने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल एक्सपीरियंस जो हमारा इस रोड ट्रिप का रहा वो ये है कि रोडें बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई हैं, और अब आसानी से आप लोग आ और जा सकते हैं। बस टोल टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है हमें, क्योंकि अभी लगभग एक साइड का आपका टोल टैक्स 1200 रुपये लग जाता है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तो हेलीकॉप्टर चल रहा है ऊपर, यही रास्ता है वो सामने ऊपर, यही इससे ऊपर जाना है हमने ना, दिख रहा है वो रास्ता ऊपर जाने का, सफेद वाली जो ये रास्ता है पूरा, इस पे चलना है। हाँ ये ऊपर तक, इसके पिछले पहाड़ पे माता का वो है। तो अभी बज रहे हैं लगभग सुबह के 9, और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा शहर में। जो ये मेन रोड जा रही है जाके मिलती है फुवारा चौक पे सीधा, जो कि कटरा का मेन स्टॉप है। उसी के बगल में कटरा का बस स्टैंड भी पड़ता है। अगर आपको होटल वगैरह लेना है तो आप बाढ़ गंगा के पास भी होटल ले सकते हैं, और फुवारा चौक है उसके पास भी ले सकते हैं। फुवारा चौक से बाढ़ गंगा की डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर की है। यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली होटल सस्ते मिल जाते हैं बाढ़ गंगा से। तो भैया फुवारा चौक पे आज फुवारा फुल जोश में चल रहा। इससे पहले मैं फुवारा चौक पे जब पिछली बार आया था तो मैंने देखा था यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, तो अब सब ओके। ये है कटरा का मेन बस स्टैंड। अगर आप लोग जम्मू से बस या टैक्सी से आते हैं तो वो इसी बस स्टैंड पर उतारती है, और यहाँ से आप लोग आगे के लिए ऑटो वगैरह ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने अपनी गाड़ी कर दी है पार्किंग में खड़ी वहाँ पर, और अब हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। तो ये जो फुवारा चौक है उससे जस्ट पहले ही पड़ता है, यहाँ पर पार्किंग पड़ती है लेफ़्ट साइड में। तो इस पार्किंग पे आप लोग अपनी गाड़ियाँ लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप आगे बस स्टैंड के पास चले जाते हैं तो वहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है। तो ये रोड आ रही है वैष्णो देवी की तरफ को, कटरा की तरफ को, यहाँ पर है भवानी वैष्णो भोजनालय, और जिस इसके अपोजिट में है देखिए पार्किंग अपनी। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और इस व्लॉग के आगे का हिस्सा हम लोग लेके आएंगे सेकंड पार्ट में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और अपना प्यार कमेंट में देना बिल्कुल ना भूले। तो जल्द मिलेंगे दूसरे पार्ट में। दुनिया में आए हैं तो झूमते रहिए, और वीकेंड पे घूमते रहिए। जय माता दी।